सोचो एक सिंपल सवाल। अगर कल सुबह एक और ग्लोबल डिसरप्शन आ जाए, पोर्ट बंद, वार एस्केलेट, साइबर अटैक या फ्यूल प्राइसेस शूट अप, तो कौन सरवाइव करेगा? जो रिएक्ट करेगा या जो पहले से रेडी होगा? एमएचआई की लेटेस्ट 2026 सप्लाई चेन रिपोर्ट के हिसाब से 2026 वो साल होगा जहां सप्लाई चेन फायर फाइटिंग छोड़ के फ्यूचर प्लानिंग मोड में आ चुका होगा। आज का वीडियो में हम बात करेंगे 9 सप्लाई चेन ट्रेंड्स की जो 2026 का गेम कम्प्लीटली चेंज करने वाला है। एंड तक देखो क्योंकि ये सिर्फ कंपनीज़ के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए भी वार्निंग सिग्नल्स है। एमएचआई यानी मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्री ने अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलके एक क्लियर मैसेज दिया है। 2026 में सप्लाई चेन का गोल सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं होगा, गोल होगा रेजिलियंस, इंटेलिजेंस और स्पीड। एमएचआई के सीईओ जॉन पैक्सटन के वर्ड्स में सप्लाई चेन अब डिसरप्शन का वेट नहीं कर रही, वो डिसरप्शन को प्रेडिक्ट कर रही है। मतलब जो कंपनी फ्यूचर का डेटा आज यूज़ करेगी वही कल सरवाइव करेगी। अब चलो एक एक करके ट्रेंड समझते हैं। सबसे पहला ट्रेंड है वर्कफोर्स और टैलेंट गैप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग। एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रही है, लेकिन कंपनीज़ के पास उन टूल्स को चलाने वाले लोग कम पड़ रहे हैं। ट्रेडिशनल सप्लाई चेन रोल्स अब काफ़ी नहीं हैं। 2026 का सप्लाई चेन प्रोफेशनल डेटा समझता है, एआई टूल यूज़ करता है, ऑपरेशंस और टेक दोनों बोलता है। इसलिए कंपनीज रीस्किलिंग पे हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ट्रेनिंग, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, इनोवेशन कल्चर, क्योंकि बिना राइट टैलेंट बेस्ट टेक्नोलॉजी भी बेकार है। दूसरा ट्रेंड एआई और रियल टाइम डेटा। ये ट्रेंड सबसे पावरफुल है। एमएचआई क्लियर बोलता है एआई अब नाइस टू हैव नहीं, मस्ट हैव है। कंपनीज एआई का यूज़ कर रही है डिमांड फोरकास्ट करने के लिए। कंपनीज एआई का यूज़ कर रही है डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, सप्लायर रिस्क पहले डिटेक्ट करने के लिए, रियल टाइम डिसीजन लेने के लिए। जेनरेटिव एआई से कंपनीज ये तक सिमुलेट कर रही है अगर ये सप्लायर कल फेल हो गया तो इम्पैक्ट क्या होगा। 2026 में जो कंपनी डेटा को फास्ट समझेगी वो कंपनी को फास्ट सर्व करेगी। सिंपल रूल, रियल टाइम डेटा यानी रियल वर्ल्ड एडवांटेज। तीसरा ट्रेंड ऑटोमेशन और इमर्जिंग टेक है। ऑटोमेशन का मतलब अब सिर्फ मशीन नहीं है, अब मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। रोबोट्स, ऑटोमेटेड वेयरहाउसेस, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लेबर शॉर्टेज है, डिमांड अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। ऑटोमेशन कंपनीज को ये पावर देता है कि वो डिमांड स्पाइक, लेबर क्राइसिस या डिसरप्शन के बाद भी चलती रहे। 2026 में जीत उसकी होगी जो फास्ट एडजस्ट कर पाएगी, नॉट सिर्फ फास्ट प्रोड्यूस करे। ट्रेंड नंबर चौथा, ट्रेड और टैरिफ। ग्लोबल ट्रेड का सीन और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। टैरिफ, ट्रेड वार्स, पॉलिटिकल टेंशंस सब सप्लाई चेन डिसीजन को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। इसलिए कंपनीज अब सिर्फ चीपेस्ट सप्लायर नहीं ढूंढ रही, वो ढूंढ रही है मल्टीपल सप्लायर्स, नियर बाय सप्लायर्स, पॉलिटिकली सेफर रीजन। रीशोरिंग और नियर शोरिंग का ट्रेंड इसी वजह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 2026 में कॉस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा रिस्क कंट्रोल। पांचवा ट्रेंड है अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का इफ़ेक्ट हर डिसीजन पे दिख रहा है। कुछ कंपनीज बोल रही है वेट करो, मार्केट क्लियर हो जाने दो। कुछ बोल रही है अभी एक्ट करो वरना कॉस्ट और
बढ़ जाएगी। MHI वार्न करता है कि लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट को हिट कर सकती है, कस्टमर डिमांड को स्लो कर सकती है और मार्केट कॉन्फिडेंस को शेक कर सकती है। 2026 का सर्वाइवल मंत्रा स्मार्ट स्पीड और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। छठा ट्रेंड है साइबर सिक्योरिटी और रिस्क। जितना डिजिटल सप्लाई चेन होगी उतनी ही वल्नरेबल भी होगी। साइबर अटैक्स अब सिर्फ IT प्रॉब्लम नहीं रही। आज एक साइबर अटैक पूरी सप्लाई चेन को रोक सकती है। इसलिए कंपनीज स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना रही है, सप्लायर के साथ डीपर ट्रस्ट बिल्ड कर रही है, डेटा प्रोटेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना रही है। 2026 में ट्रस्ट ही करेंसी होगी। सातवां ट्रेंड है ई-कॉमर्स और इन्वेंट्री प्रेशर। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस परमानेंटली चेंज हो चुकी है। फास्ट डिलीवरी, एक्यूरेट ट्रैकिंग, ज़ीरो एक्सक्यूजेस। इसका मतलब है रियल टाइम इन्वेंट्री विजिबिलिटी, बेटर डिमांड प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल। 2026 में जो कंपनी बोलेगी स्टॉक नहीं मिला, वो कस्टमर खो देगी। ट्रेंड नंबर 8वां एजिलिटी और रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रप्शन आएगी ही नहीं। रेजिलियंस का मतलब है जब डिस्ट्रप्शन आए आप एजाइल सप्लाई चेन्स टेक यूज़ करती है, टीम के बीच साइलोज टूटती है, प्लान A के साथ प्लान B और प्लान C रेडी रखती है। 2026 में एजिलिटी सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी। ट्रेंड 9वां एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी अब ट्रेंड नहीं रही, स्ट्रैटेजी बन चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑप्टिमाइज्ड रूट्स, लोकल फुलफिलमेंट, ये सब एमिशन और कॉस्ट दोनों कम कर रहे हैं। लेकिन एक नया चैलेंज भी आ रही है। AI और डेटा सेंटर बहुत एनर्जी और वाटर कंज्यूम करते हैं, इसलिए सस्टेनेबिलिटी टीम को अब टेक डिसीजन भी इवैल्यूएट करनी होंगी। 2026 का सस्टेनेबिलिटी इक्वेशन सिंपल नहीं होगा, लेकिन जो सॉल्व करेगा वही लीड करेगा। अगर इन सब ट्रेंड को एक लाइन में सम अप करें, 2026 उन कंपनीज का साल होगा जो फ्यूचर के लिए आज इन्वेस्ट कर रही है। पीपल, डेटा, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट। सप्लाई चेन अब बैकबोन फंक्शन नहीं रही, ये बिजनेस का बैकबोन बन चुकी है। कमेंट में बताओ कौन सा ट्रेंड आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव सप्लाई चेन केस स्टडी।